जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना हम आपको बता दिए थे कि आपके पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। आज के क्लास में ध्यान रखना हम आपको उन क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके ध्यान रखना क्या करेंगे, सोल्यूशन करवाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना एक बात बता दें आपको, जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है उनको ध्यान रखना हम लोग किसी अलग क्लास में करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना ये अगर थ्योरेटिकल क्लास और न्यूमेरिकल वाली क्लास दोनों एक साथ करेंगे तो ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाएगा और मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आज जितने न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक हैं उनको हम लोग, थ्योरेटिकल जितने टॉपिक हैं आज हम लोग उनको कर लेते हैं, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाला जितना क्वेश्चन होगा उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना बिना समय गंवाए क्या करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्या कहा है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ध्यान रखना क्या करना, पहला पॉइंट कहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। वस्तु सबसे पहले क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हो। तो ध्यान रखना अवतल दर्पण का बोला है, अवतल दर्पण द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना पहले भी आप पढ़ चुके होंगे किताब में, नहीं पढ़े हो तो बता दे कि अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत से उचक करके वक्रता केंद्र और किसके बीच में आ जाएगी, सी के, उसके बाद तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर सी, वक्रता केंद्र सी पर चली जाएगी, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में आ जाएगी, पांचवा जब वस्तु फोकस पर चली जाएगी, और छठवां जब तब बनेगा जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस के बीच में हो जाएगी। तो देखो हम लोगों को दो स्थितियों में कहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ध्यान रखना सबसे पहले किसको बना लेते हैं, अवतल दर्पण को। सबसे पहले हम लोग किसको बना लेते हैं, अवतल दर्पण को। देखो ये कोई क्या है, ये कोई अवतल दर्पण है। अब हम लोग देखो शुरुआत करते हैं, यहां पे वक्रता केंद्र सी है, ये कोई किरण आई है, इस यहाँ पे ध्रुव पी, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, और इधर ध्यान रखना क्या होता है हमारा, अनंत होता है। तो हमको अनंत से तो देखा जाएगा बाद में, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं जब वक्रता केंद्र, और ध्यान रखना इनके ठीक बीचों बीच क्या होता है, फोकस एफ होता है, ठीक। अब कोई वस्तु ध्यान रखना कहाँ है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में है, तो यहां से ध्यान रखना वस्तु को यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। तो यहां से वस्तु क्या होगी, सीधा आएगी, आएगी, और टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। देखो तो यहां से वस्तु कहां जाएगी, यहां से प्रतीत ऐसा होगा कि ये जा करके कहां टकराएगी, ध्रुव से, और ध्रुव से टकराने के बाद ऐसे निकलेगी, जितने अंश के कोण पर टकराएगी उतने अंश का कोण बनाता हुआ यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, उतने अंश का कोण बनाता हुआ क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखेंगे ये वक्रता केंद्र सी है, ये अनंत है, इनके बीच में बन रहा है ना। तो बस इसी चीज को लिख देंगे, क्या लिखना है हमें, क्या पूछा था, प्रकृति पूछा था ना, क्या पूछा था, स्थिति पूछा था, पहला क्या पूछा था, स्थिति। तो ध्यान रखना स्थिति हमें क्या मिली है इसकी, तो स्थिति देखेंगे तो क्या मिली है, स्थित कहां पे है, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। ध्यान रखना अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब स्थित कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छा अगले पॉइंट में हम लोगों से क्या पूछा है, तो देखो अगले पॉइंट में हम लोगों से पूछा है प्रकृति, क्या पूछा है दूसरे पॉइंट में, प्रकृति। प्रकृति में क्या ध्यान रखना, तो प्रकृति इसकी कैसी है भाई, तो आभासी बना है कि वास्तविक बना है, तो देखो दर्पण के सामने बना है इसलिए क्या बनेगा, वास्तविक। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा
उल्टा। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में हम लोगों से क्या पूछा है, साइज। क्या पूछा है, क्या पूछा है, साइज। तो साइज बताइए, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना कैसे क्या करेंगे। तो जो हम लोगों से क्या कहा था किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कहा पहला पॉइंट क्या था, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। तो ध्यान रखना, पहले तो अवतल दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण बनाएंगे, ये कहीं वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे ध्रुव P होगा, बीच में फोकस होगा। अब इसके बाद वस्तु क्या है, फोकस और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से होकर के जाएगी। इसके बाद ध्यान रखना, यहां से किरण निकलेगी और कहा, ध्रुव से टकराएगी, जितने अंश का कोण बनाते हुए ध्रुव से टकराएगी उतने अंश का कोण बनाते हुए वापस निकल जाएगी। और उसके बाद ये दोनों जहां पे काटेंगी, प्रतिबिंब वहीं पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये दोनों कहां पे काट रही है, यहाँ पे काटी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो कहाँ है, देखो ये अनंत, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत इनके बीच में बना है, तो वही बता देंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। अब पूछा था स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, तो लिख दिए अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। और ध्यान रखना क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति भाई सामने बना इसलिए वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक है लेकिन उल्टा है क्योंकि वस्तु इधर है, ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। इसके बाद क्या पूछा है, साइज, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा है भाई, वस्तु से क्या बना है, देखो वस्तु इतने बड़ी है, इतना बड़ा है, तो बड़ा है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, क्या करेंगे, पहला वाला हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, चलो देख लेते हैं। अब क्या करा, दूसरे वाले में करा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के कहा हो, बीच में, वस्तु कहां पर हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो देखो फोकस यहां पर है, ध्रुव यहां पर है, इनके बीच में मान लो रख दिए, बीच में वस्तु को बीच में क्या कर दिए, रख दिए। तो यहां से जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी, कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। इसके बाद याद रखना, यहां पर भी वही होगा, यहां से किरण निकल के कहा आएगी, ध्रुव पे, और जितने अंश का कोण बनाती हुई आई है उतने अंश का कोण बनाती हुई निकल जाएगी। तो इधर क्या हो रही है, इधर की तरफ फैल रही है, तो इसीलिए ये इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको डॉटेड में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पे काट रहा है कि नहीं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान रखना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, स्थित कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। क्या वो कहाँ बना, स्थित कहाँ है, तो दर्पण के पीछे है। प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे है। प्रकृति कैसी है भाई, तो क्या है, वास्तविक है कि आभासी, तो प्रकृति कैसी है, आभासी है तथा सीधा है। और हम लोग देख लेते हैं, आभासी तथा कैसा है, सीधा है। साइज इसकी क्या है, छोटी है कि बड़ी, तो ध्यान रखना वस्तु उसके आकार से क्या है, बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। दृष्टि दोष का मतलब यही होता है कि जो हमारी आंखें जब चौनियाने लगती हैं या दिखाई नहीं देता सही से, तो इसे ही ध्यान रखना, क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखो बूढ़ पुरानिया लोग क्या करते हैं, बहुत आंख के करीब करके देखते हैं, तब जाकर के उनको हो सकता है दिखाई देता है, और नहीं तो ध्यान रखना दूरमा होता है तो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे जात हो, दिखाई दे देता है, और नगीचा में कोई चीजें होती है उनको दिखाई नहीं देता है।
तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी नगीचे दिखाई देता है, दूरे नहीं दिखाई देता है, नगीचे जो है दूरे दिखाई देता है, नगीचे नहीं दिखाई देता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना दूरमय दिखाई देता है ना नगीचमय दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और कभी कभी आप एक बीमारी का तो नाम आप सुने ही होंगे, मोतिया बिंदु। तो ध्यान रखना, ये सब क्या होती है कि ये सब दृष्टि में होने वाले दोष हैं। तो इन सभी दोषों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दृष्टि दोष क्या होता है, समझ में आया। जब हमारे नेत्र में कोई न कोई बीमारी हो जाती है, जब हमारा नेत्र क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला दोष क्या होता है। तो ध्यान रखना, पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब हमें नगीचे देखे तो दिखाई दे और दूरे देखे तो दिखाइए ना दे। समझ में आ रहा है कि नहीं। उल्टा है, जब नगीचे देखेंगे तो दिखाई देगा और दूरे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि अपने बगल में कौन बैठा है देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन अब खेतवा में के धनवा काटत है ये देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो समझ जाना, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। मतलब नगीचे दिखाई देगा लेकिन दूरे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। अगला वाला ध्यान रखना क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। अगला क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष। ध्यान दो, दूर दृष्टि दोष, जब हमें दूर दिखाई देगा लेकिन नगीचे दिखाई नहीं देगा तो उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। अगर हमें दूर दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने यहाँ, अपने क्या से देखिए ना 10 मीटर, ध्यान देखिए 100 मीटर 200 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब दूरे देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन ऐसे नगीचे किताब उताब लेके देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो समझ जाना वो कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तुरंत समझ जाना कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। अब ध्यान रखना, अगला क्या है, अगला वाला क्या है, ध्यान रखना। तो अगला होता है जरा दूर दृष्टिता। क्या होता है, जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता क्या होती है, जब कभी कभी हमें दूरों ना दिखाई देता है ना नगीचा में दिखाई देता है, ना दूरों में दिखाई दे ना नगीचा में दिखाई दे, वैसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता। क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता। समझ में आ रहा है ना, वैसी बीमारी को क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता। इसके बाद क्या था, मोतिया बिंदु। क्या होता है, मोतिया बिंदु। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारी आंख का क्रिस्टलीय लेंस है, ये दुधिया रंग का हो जाता है या धुंधला हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों का आप देखोगे जैसे जैसे उम्र ढलती है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना उनके आंखों का रंग जो है दुधिया या धुंधला होता चला जाता है। तो ध्यान रखना, जब ऐसा हो जाता है ना, तो उनको ना तो दूरे की वो ध्यान रखना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, मोतिया बिंदु। यानी जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु का ध्यान रखना, उपचार क्या होगा। तो जब मोतिया बिंदु का उपचार होगा तो उसमें शल्य चिकित्सा के द्वारा जब उसका उपचार किया जाता है तो दृष्टि वापस क्या हो जाती है, व्यक्ति की आ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मोतिया बिंदु ध्यान रखना एक बीमारी, ऐसी खतरनाक बीमारी समझ लो है, क्योंकि इसमें लेंस में धुंधला हो जाता है। आप ही सोचो ना कि एक झिल्ली है, एक झिल्ली है, या मान लो झिल्ली है, पारदर्शी दिखाई देती है, नीचवा आप लगा दीजिए उसमें बोरिया, अब दिखाई देगा, बोरिया अपारदर्शी हो गया। तो वैसे ही जैसे जैसे ये धुंधला होता है, वैसे वैसे इस पे अपारदर्शी चीज चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पारदर्शी नहीं रह जाता, इसमें किरण पास नहीं करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई पड़ती है। हमें आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना, हमें आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के बाद कहां दिखाई पड़ती है भाई। तो ध्यान रखना, जब वर्षा बीत जाती है तो वर्षा की देखोगे छोटी छोटी बूंदे, यानी फुहारा ढीसी की तरह पड़ने लगती है। समझ में नहीं। जब भयंकर वर्षा होती है तो भयंकर वर्षा के समय बादल क्या कर लेते हैं, सूर्य को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। लेकिन जब वर्षा खत्म होती है तो देखोगे महीन महीन ढीसा पड़ता है, महीन महीन लगातार क्या पड़ता रहता है, ढीसा पड़ता रहता है। और उस समय बादल भी क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो जब यहाँ सूर्य से प्रकाश की किरण क्या होती है, चलती है, ये क्या है हमारा, मान लेते हैं ये सूर्य है।
यहाँ पे क्या है, वर्षा की बूंद है, ठीक। तो जब यहां से प्रकाश की किरण चलती है तो इससे टकराने के बाद थोड़ी सा फैलती है ऐसे, ठीक। फिर ये ध्यान रखना क्या होती है, इस तरीके से फैलने के बाद फिर वापस क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। अब इसी तरीके से वर्षा की एक दो बूंद नहीं, हजारों बूंदें होती हैं, जिसके वजह से ध्यान रखना क्या होता है, इसका जो है श्वेत प्रकाश की जो किरण होते हैं, इसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है और इंद्रधनुष हमें क्या होती है, वर्षा के बाद दिखाई देने लगती है। तो ध्यान रखना, वर्षा इंद्रधनुष वर्षा के बाद कहां दिखाई देती है, तो वर्षा के बाद जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनमें जब श्वेत प्रकाश की किरण पहुंचती है तो उसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है और जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगती है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।